हुई। क्या हम लोग कर सकते हैं कि भैया आगे से ऐसी घटना ना घटे? जब वो अपने गृह जिले नालंदा उन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा तो और किसी जगह वो क्या जाएंगे? सर, शराबबंदी को लेकर के आपने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपने की बात। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं भैया। गोड़ लगातानी समाचार बटुए अंसारी से अपन नियत समय से पहुंचले चिराग पासवान। लोजपा रामविलास पासवान के पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के आगमन अंसारी गांव में भइल। अंसारी गांव में पहुंचते चिराग पासवान जम पहले तो सबसे पहले जैसे ही पहुंचले इनकर गाड़ी डुमराव स्टेशन के पास जाम लागल रहे, जौना कारण से लगभग आधा घंटा तक रुकल रहा। एकरा पीछे कारण ये रहे कि डुमराव स्टेशन के पास ट्रेन कोनो क्रॉस करत रहे, ऐसे जौन फाटक रहे तो बंद रहे। एकरा बाद वजह से टीम पहुँचते सुखू मुसहर के घरे गई, सांत्वना दिले। सांत्वना दिला के बाद एगो परिवार आनंद सिंह के घरे गए। एक बाद एजे से चिराग पासवान के काफिला निकल गए, लेकिन जैसे ही निकलल वैसे ही लोग के बुदबुदाहट शुरू हो गई। जी हाँ, बुदबुदाहट ऐसे शुरू भइल कि लोग कहले कि आखिरकार यह कांड में लगभग 6 आदमी के जहरीला कांड में मृत्यु भइल बा। सांत्वना देवे अगर सांसद महोदय आइल बानी तो कम से कम सबके घरे जाइल चाहत रहल है। लोग के टीस रह गई, लेकिन सरकार सिस्टम पे खूब जम के हमला बोलले। सरकार सिस्टम पे हमला बोलत कहले कि जौना प्रकार से आज स्थिति परिस्थिति बनल बटुए, हम राज्यपाल साहब के ज्ञापन भी दिले बानी, जौना में मांग कइले बानी कि शराबबंदी के समीक्षा कइल जाओ। ये सब कुछ भोजपुरी समाचार सुनाई रहा, दर्शक लोग के सब कुछ दिखाई। एक अलावे यहाँ के कहनी कि आज 2014 के अपन 2024 खातिर अपन प्रधानमंत्री पद के खातिर चेहरा चमकावे खातिर शराबबंदी लागू कइल गई। ये सोच बटुए नीतीश कुमार के कि जौना तरीका से गुजरात में शराबबंदी भइल आ ओइजा के प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी हो गए, ओह तरीका से इनकर सोच बटुए कि शराबबंदी सफल करके आ विपक्ष के मजबूत चेहरा के रूप में निकली। लेकिन इस शराबबंदी धरातल पर सब कुछ पूरी तरह से विफल बटुए। जम के सरकार सिस्टम पे हमला बोले, भोजपुरिया समाचार दिखाई, लेकिन काना फूसी गांव में जरूर भइल आ जम के भइल। काना फूसी यह भइल कि आखिरकार बाकी लोग के यहाँ काहे ना चिराग पासवान पहुँचलन। हालांकि जो मिलल जानकारी बटुए खड़ैचा में कार्यक्रम रहे, वो खड़ैचा कार्यक्रम में भी चिराग पासवान शामिल ना भइले, सीधे पटना खातिर निकल गइलन। लेकिन जात इहे सवाल सबके मन में कौंधे लागल कि आखिर चिराग पासवान बाकी लोग के यहाँ काहे ना गइलन। जहाँ भी पहुँचलन शोक संवेदना व्यक्त कैले, साथे साथ कहले कि परिवार के साथे बानी। एकरा अलावे जम के सरकार सिस्टम पे हमला बोलले, कहले कि जौना तरीका से नीतीश सरकार झोंक चुकल बिया पूरी तरह से ये शराबबंदी के लेके पुलिस प्रशासन के क्राइम के ग्राफ बढ़त जात पड़ुए। क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़त जात पड़ुए, ना अपहरण रुकल ना फिरौती रुकल, सब कुछ बिहार में होता, लेकिन पूरा पुलिस प्रशासन के यह शराब के आग में झोंक दिहल बटुए। साथ ही साथ कहनी कि काहे ना बड़ से बड़ अधिकारी पर कार्रवाई हो। जनता की मांग है कि इस कानून की वजह से जिस तरीके से गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है और सिर्फ इस कानून के दुष्परिणाम सिर्फ गरीबों के ऊपर देखे जा रहे हैं। आप चले जाइए भैया, जितनी जगह हम लोग गए हैं सिर्फ गरीब परिवार के लोग जहरीली शराब पीने से मारे जा रहे हैं। और जिस तरीके से एक अवैध निर्माण का धंधा बिहार के हर एक जिले में नहीं हर एक पंचायत में जहरीली शराब के निर्माण का धंधा शुरू हो गया है, ये कहीं ना कहीं बिना शासन प्रशासन के संरक्षण के संभव ही नहीं है। शासन प्रशासन का जिस तरीके से संरक्षण उन गिरोहों को, उन अपराधियों को प्राप्त है, जिसकी वजह से बिहार में रहकर अलग अलग जिले में जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है। और दुख की बात तो ये है कि भैया उसके बाद बिहार सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनका कोई नेता एक बार इस परिवार की तरफ मुख करके देखना नहीं चाहता है। आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी परिवार से मिलना ज़रूरी नहीं समझा कि जाके हम पूछें कि भैया क्या हुआ, कैसे मृत्यु हुई। क्या हम लोग कर सकते हैं कि भैया आगे से ऐसी घटना ना घटे? जब वो अपने गृह जिले नालंदा उन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा तो और किसी जगह वो क्या जाएंगे? सर, शराबबंदी को लेकर के आपने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपने की बात। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं भैया कि आप अब मुख्यमंत्री जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनसे अगर एक कानून, बाकी तो भूल ही जाइए ना, जितनी हत्याएं या लूटमार हो रही है बिहार में,
अगर एक कानून, शराबबंदी का कानून अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा तो ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने लिखित रूप में हम लोगों ने आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से इस सरकार को बर्खास्त करें और बिहार में राष्ट्रपति शासन। कहीं ऐसा तो नहीं सर, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि 2024 का सपना देख रखे हैं? 2024 का सपना देख रखे हैं? 2024 का सपना ही तो देख रखे हैं भैया। गुजरात मॉडल इनको लागू करना था, इनको नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदमों पर इनको चलना था। उन्होंने गुजरात में शराबबंदी की, इनको यहाँ पे करनी थी, पर वहाँ पे कम से कम ईमानदार सोच के साथ ये हुआ था। यहाँ पर आप मुझे बता दीजिए कोई एक गिरोह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पकड़ा हो शराबबंदी को लेकर या शराब के आयात को लेकर? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने शराबबंदी के नाम पर कहाँ पर डॉक्टरों को पकड़ा, इंजीनियर्स को पकड़ा, दुल्हन के कमरे में ये लोग जाते हैं छापेमारी करने, पर आज तक कभी किसी बड़े गिरोह या आकर यहाँ पर मृतक परिवार से इन्होंने मिलना जरूरी नहीं समझा। अभी तक फायदा किसको? भाई तमाम उन तस्करों को जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में खड़े हो गए। दल के पार्टी का कोई भी एक कार्यकर्ता तक यहाँ नहीं आया, यहाँ एक भी नहीं आया। यही नहीं, कहीं नहीं गया। इतनी सैकड़ों मौतें हो गई हैं, आज तक एक जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी, उनके घटक दल, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके मंत्री, कहीं उन्होंने, और यही अगर चुनाव का समय होता तो सब दरवाजे पे इनके लाइन लगाए होते। धन्यवाद। लोग, और ये खास तौर पर गरीब वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं जो जहरीली शराब की वजह से जिनकी मृत्यु हो रही है। और मैं इनको मृत्यु नहीं, मैं इनको हत्याएं बोलता हूँ। मृत्यु वो होती है जो किसी अचानक किसी कारणवश हो जाए, पर अगर एक जानकारी हो आपको कि इसकी वजह से सामने वाले की जान जा सकती है और उसके बाद आप उस कर्म को नहीं रोक पाए तो वो हत्या है। और यही हत्या जहरीली शराब पीने की वजह से मौजूदा सरकार के संरक्षण में ये हत्याएं हो रही हैं। भाई ये संभव है कि आपको नहीं पता हो, शासन प्रशासन को नहीं पता हो कि कहाँ पे जहरीली शराब का निर्माण हो रहा नहीं हो रहा है। हम लोग कितनी जगह गए हैं, हम लोग चंपारण गए, गोपालगंज गए, हम लोग वैशाली में गए, महुआ में गए, मुजफ्फरपुर, हम लोग गए छपरा में, अभी हाल फिलहाल के दिनों में घटना घटी थी वहाँ पे हम लोग गए, नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहाँ पर हम लोग गए। जहाँ जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, स्थानीय ग्रामीण हम लोग को इस बात को बता रहे हैं कि भैया खुलेआम यहाँ पर जहरीली शराब के निर्माण का कार्य चल रहा है और उसकी वजह से लोग पी रहे हैं, उनकी जान जा रही है, उनकी मृत्यु जा रही है। संभव ही नहीं है कि स्थानीय शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो। और शासन प्रशासन के संरक्षण में अगर जहरीली शराब का अगर धंधा चल रहा है तो इसमें सीधा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो राज्य सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आज तक हम लोगों ने कहीं नहीं देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी परिवार से मिलने गए हों। उनके खुद के गृह जिले में ये घटना घटी, नालंदा में घटी, वहां तक उन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा। यहाँ पर हम लोग आज बक्सर हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर आना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। भाई जब तक आप जाएंगे नहीं आप समझेंगे कैसे कि क्या घटना घटी। जब आप जाएंगे ग्रामीणों से आप मिलेंगे, ग्रामीण आपको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कितनी जगह तो ऐसा है जहाँ पे पोस्टमार्टम ही नहीं कराया जाता, कितनी जगह ऐसा है जहाँ पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दी जाती है। परिवार के लोग हम लोग को इस बात को बताते हैं कि भैया हम लोग के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप लिखिए कि इसकी ठंड लगने से मौत हुई है। तो ठंड लगने से मौत क्या सिर्फ मर्दों की हो रही है? यहाँ पे महिलाओं को किसी को ठंड नहीं लग रहा। और जिस तरीके से एक ही सिम्टम ठंड लगने से हो रहा है सबका कि भाई उसको बेचैनी हो रही है, आंखों में उसको दिक्कत हो रही है, तो किस तरीके के बहाने शासन प्रशासन बना रही है। परिवार वालों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको बाद में पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है। पर जिस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं इस बात का बयान देता हो कि जो पिएगा वो मरेगा, तो ये तो अपने में दर्शा रहा है ना कि भैया इस कानून से आप आम ग्रामीणों को, आप बिहार के आम लोगों को आप प्रताड़ित करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं आज तक आपने किसी एक बड़े गिरोह को पकड़ा? बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि आज तक आपने कोई एक बड़े गिरोह को क्यों नहीं पकड़ा जो अवैध शराब के आयात में या तो उसका कार्य कर रहा हो या फिर जहरीली शराब के निर्माण में जो लोग लिप्त हैं। क्यों नहीं आज तक किसी ऐसी बड़ी जगह पे छापेमारी मारी गई? आप पकड़ते हैं किसको? डॉक्टर्स को। आप पकड़ते हैं किसको? इंजीनियर्स को। दुल्हन के कमरे में जाके आप छापेमारी करते हैं। पर यहाँ पर जब गांव के जब गरीब लोग मर रहे हैं तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और भूल जाइए मुख्यमंत्री को, सरकार का कोई एक सदस्य आए, शर्म आनी चाहिए भैया। दलित गरीब परिवार के लोग यहाँ पे मर रहे हैं और सरकार में जितने सांसद, विधायक, मंत्री बैठे हुए हैं उनको इनकी आके सुध लेना तक जरूरी नहीं है। और वही अगर आज बिहार में चुनाव होता तो सब इनके दरवाजे पे लाइन लगाकर बैठा होता। पर चुनाव नहीं है तो ना मुख्यमंत्री को चिंता है, ना उनके लोगों को, ना उनके मंत्रियों को, ना उनके विधायकों को, ना उनके नेताओं को चिंता है। और यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बिहार में बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी से लिखित रूप में आग्रह किया
कि भैया अब समय है कि बिहार में आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, क्योंकि बिहार में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक कानून, शराबबंदी जैसा एक कानून नहीं संभल रहा तो उनसे पूरा प्रदेश क्या संभलेगा। इसीलिए जिनसे प्रदेश नहीं संभल रहा उनको तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जिस तरीके से परिवारों के साथ कार्रवाई की गई है, ये नहीं लगता है कि खाना पूर्ति की गई है? बिल्कुल पूरी तरीके से खाना पूर्ति की जा रही है और ये हर एक जगह का हाल है भाई। डीएमएसपी के ऊपर नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन के हर उस व्यक्ति पर आप करेंगे, किस पे? छोटे मोटे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई। जब तक कोई बड़ा दंड आप किसी को नहीं देंगे, जब तक कोई बड़ी कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं होगी, और उसके ऊपर कार्रवाई किस पे करते हैं आप? ग्रामीणों के ऊपर, जिन्होंने पिया। कितनी जगह हम लोग गए हैं जिसमें से एक आध लोग बच गए तो उनको पकड़ पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं। उन लोगों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं जिनके संरक्षण में ये काम चल रहा है। क्यों नहीं डीएमएसपी से पूछा जाता है? क्यों नहीं यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही तय होती है? भैया बिहार में शराबबंदी है ना, जब है तो कैसे आ रही है शराब, बताएं। और बिहार के हर एक जिले में किसी एक जिले की घटना हो तो हम लोग माने भी, हर एक जिले में अगर शराब मिल रही है, बन रही है, मैं तो दावे से कह रहा हूं कि भैया जहरीली शराब का निर्माण बिहार की पंचायत स्तर पर अब होने लग गया। जिले में ही नहीं, पंचायत में अब ये निर्माण होने लग गया। तो क्यों नहीं किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? और अगर नहीं कर रहे तो ये साफ है कि आपका संरक्षण प्राप्त है उन अपराधियों को, उन गिरोह को जो ऐसे धंधे में लिप्त है। मृतक के परिवारों को लेकर के क्या मांग विरोध कर रहे हैं? जदयू के लोग विरोध कर रहे हैं, कोई बीजेपी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो भाई विरोध करने से क्या हो रहा है? जदयू और बीजेपी के लोग अगर इतना ही विरोध कर रहे हैं तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री को घेरते हैं इसके ऊपर? मुख्यमंत्री सोचते हैं कि अपने बंद कमरे में बैठकर ठंड के समय में हीटर सेकेंगे और गर्मी के समय में एयर कंडीशन की हवा लेंगे, पर अपने राजमहल से वो बाहर नहीं निकलेंगे। आज उनकी जनता यहाँ पे मर रही है और आज वो मुख्यमंत्री होने के नाते इतनी नैतिक जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उठाना जरूरी नहीं समझते कि वो आए इन परिवार से मिले। औरतों के लिए उन्होंने कहा ना कि हमने कानून बनाया, जिस बात की वो वाहवाही लेते हैं, यही बोलते हैं ना कि हमने महिलाओं के लिए हमने इस कानून को बनाया। तो आज यहाँ पे कौन रो रहा है? तस्वीरें दिखाइए, सिर्फ महिलाएं यहाँ पे बैठ के रो रही हैं। किसी का पति गया, किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं दिख रहा। अगर आपका कानून इतना विफल है और उसके ऊपर एक कानून के पे आप चढ़े हुए हैं, सिर्फ बिहार में बात हो रही है तो शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, उसके बाद आप शराबबंदी को धरातल पर नहीं उठा पा रहे। शिक्षक तक को आपने भाई गुरु का दर्जा दिया हम लोगों ने, भगवान से बढ़कर हम लोगों ने शिक्षकों को माना है, और आज आप शिक्षकों को आप लगा रहे हैं कि जाइए गुरुजी शराब को पकड़िए। ये सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। शिक्षकों को क्यों नहीं बोलते थे किसानों को कि भैया किसानी छोड़ दीजिए, शराब को ढूंढिए? मजदूरों को बोले कि निर्माण कार्य सारे बंद करें, जाके शराब ढूंढिए। सब आज के बाद शराब ढूंढने में लग जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हीटर ब्लोअर की हवा लेते रहे अपने हवा महल में बैठकर, वो कोई काम ना करें। ये है कि आप इकलौते ऐसा नेता है जो लगातार परेशान माँ की जो है आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, तो आखिरकार और सत्ताधारी नेता कहाँ है जो? भाई दुख मुझे इसी बात का है कि आज की तारीख में चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के अलावा, और मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, मैं हर उस जिले में जिस बार मैं जाता हूँ आप सबके सामने मैं दिल पर हाथ रखकर मैं बोलता हूँ कि भगवान न करे कि मुझे किसी दूसरे ऐसे जिले में इस घटना को लेकर किसी रोती बिलखती माँ या बीवी के पास जाना पड़े। पर दुख की बात यह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कोई सत्ताधारी पक्ष का व्यक्ति नहीं आना चाहता। मैंने आपको उसका कारण बताया कि यही अगर बिहार में चुनाव होता तो सब लाइन लगाकर दरवाजे पे खड़े रहते। जितने हैं, जितने जाति पाति के जितने लोग हैं यहाँ पे, जिस मुसहर परिवार में हुआ है, सारे जितने घटक दल है सब आके यहाँ पे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। समीक्षा की जरूरत क्योंकि उनको अपना वोट बैंक दिखता। पूरी तरीके से समीक्षा की जरूरत है, मृतक के परिवार समीक्षा की जरूरत है। और सबसे पहले कानून में इस चीज को डाला जाए कि भैया अगर ऐसे किसी मृतक, ऐसे किसी परिवार में ऐसी घटना घटती है जहाँ पे जहरीली शराब पीने से अगर किसी परिवार में घटना घटती है तो पहले तो तत्काल प्रभाव से 25 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को दिया जाए और आश्रितों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। भैया कमाने खाने वाला लड़का परिवार का जाता है, कैसे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे कौन देखेगा? आपदा में मान रहे हैं आप? आपदा में मान रहे हैं इसको? भाई इसको आपदा में नहीं, पर कम से कम हत्या तो हो रही है। और जब ये हत्या शासन प्रशासन के संरक्षण में हो रही है, मैं तो बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, कानून में लापरवाही की वजह से हो रही है, तो क्यों नहीं सरकार जिम्मेदारी ले रही है? कानून आप ही ने बनाया ना, आपकी कानून की विफलता की वजह से इनकी जान जा रही है ना। तो जब आपकी विफलता की वजह से जान जा रही है तो सरकार जिम्मेदारी ले परिवारों की, मुआवजा दे और सरकारी नौकरी दे इन परिवार वालों को। और सिर्फ इन्हीं को ही नहीं, जितने लोग हुए हैं पूरे प्रदेश भर में उन सबको। जिद्दी रवैया को नीतीश कुमार जो है, बिल्कुल जिद्दी अड़ियल रवैया है ये।
सिर्फ एक कानून को और अपने आप को सही दिखाने के लिए, मुख्यमंत्री सिर्फ अपने आप को सही दिखाने के लिए, देखिए सिंपल सी बात है, कंपटीशन है इनका प्रधानमंत्री जी से। इनको गुजरात में ये हुआ है तो इनको भी इसको करके दिखाना है। पर गुजरात में एक ईमानदारी की सोच के साथ इस कानून को धरातल पर उतारा गया। यहाँ पे आपकी मिली भगत चल रही है। जितने भी ऐसे अवैध धंधे में लिप्त है उनका संरक्षण आपकी सरकार दे रही है। आपको लगता है कि कानून चलेगा? पिछले 2-3 साल से निरंतर मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। अगर गृह मंत्री होने के बावजूद अगर हमारे मुख्यमंत्री एक कानून को धरातल पर नहीं उतार सकते तो ऐसा व्यक्ति प्रदेश तो कभी नहीं चला सकता। इसीलिए राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं। धन्यवाद।